2026 में अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ग्रो कैसे करना है। एंड ऑनेस्टली अभी एक्चुअली में इफ आई शो यू, रात के ऑलमोस्ट अब सुबह हो गया, तो सुबह 4 बज रहे हैं। दैट्स बुर्ज खलीफा। आज 1 जनवरी है और मैं 1 जनवरी को दिखा भी देता हूँ, एक सेकंड को। और मैं कुछ इसमें कट रखने वाला नहीं हूँ, यू नो, आई एम जस्ट मेकिंग दिस थिंग एज इट इज। ये देखो 1 जन, फोकस कैमरा, कम ऑन प्लीज। ये देखो 1 जनवरी, सुबह के 4 बज रहे हैं। ऑब्वियसली सोया नहीं हूँ, इट्स कॉफ़ी। एंड दिमाग में एकदम से आया कि आपको लोगों के लिए ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि आपको एक्चुअली में हेल्प आउट करे, जो मुझे हेल्प आउट करा था 2019 में। आई टुक वन स्टेप एंड वो स्टेप के बाद सडन चेंजेस तो नहीं आए, बट चीज़ें इवेंचुअली धीरे धीरे करके मूव होने स्टार्ट हो गई। अब वो चीज़ क्या थी? लेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन यू। आई एम रियली गेटिंग एक्साइटेड अबाउट दिस। नाउ हम सब ने सुना है कि हम ना अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखेंगे, ये करते हैं, वो करते हैं। वो सारा मोटिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते रहेगा, मे बी 1 महीने रहेगा, मे बी बहुत ज़्यादा हुआ तो फरवरी मार्च तक रहेगा। मार्च के बाद ना सारी चीज़ें वॉश आउट हो जाती है, सब फेड आउट होता है और सब धीरे धीरे ग्रेजुअली होता है। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका कब वो स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन जो आपने लिया है 1 जनवरी को जोश में आके कि आज से मैं ये करूँगा, वो धीरे 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 ऐसे फेड होता है ना कि मतलब आप रियलाइज़ नहीं करते हो। रियलाइज़ कब होता है? जब आप नेक्स्ट ईयर पहुँचते हो, जब नेक्स्ट ईयर वही मोमेंट वापस आता है कि यार मैंने तो लास्ट ईयर बोला था कि मैं तो फिट होकर दिखाऊंगा, और मैंने मेहनत तो करी 1 महीना स्टार्टिंग में, बट इवेंचुअली क्या हुआ, फिर मैंने लॉस कर दिया। हाउ टू ओवरकम दिस? और जब आप ये मेंटालिटी से आगे बढ़ पाओगे ना, ट्रस्ट में ट्रेडिंग में ग्रोथ आपकी तभी होगी, वरना उससे पहले नहीं होगी। क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट माइंड, इट्स नॉट अबाउट ओनली चार्ट्स और फंडामेंटल्स और इंडिकेटर्स और कैंडल स्टिक्स एंड ऑल दीज थिंग्स। इट्स ऑल अबाउट माइंड, इट्स ऑल अबाउट रिएक्शन, हाउ यू आर एक्चुअली रिएक्टिंग। ज़्यादा इंग्लिश हो गया, 1 मिनट। आप एक्चुअली में कैसा रिएक्ट कर रहे हो जब आपके सामने मार्केट में कोई ट्रेड होती है। जब आप प्रॉफिट में हो तो कैसे रिएक्ट कर रहे हो, लॉस में हो कैसे रिएक्ट कर रहे हो, लास्ट टाइम आपका ट्रेड में कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस को आप कैसे टैकल कर रहे हो जब बारी आ रही नेक्स्ट ट्रेड की। फॉर एग्जाम्पल, अगर लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि मार्केट आपका एसएल लगा के ऊपर चला गया, अब आप नेक्स्ट ट्रेड में क्या उम्मीद में हो कि यार मेरे लास्ट टाइम मार्केट ने ऐसा लगाया था, मैं काम करता हूँ ऐसे नहीं लगाऊंगा, और मार्केट वहीं से घुस गया और आपको बड़ा लॉस हो गया। I hope you're trying to understand what I'm trying to say, right? कि it's all about mind. Now, how to hack it? So, I was actually trying थोड़ा सा और मैं आपको कैसे इसको सिंपल टर्म में ब्रेक डाउन करके बता पाऊँ। And what I realized कि if you see, अगर आप अपने आप को ना पूरी तरीके से आइसोलेशन में ले जाओ, मे बी ये गड़बड़ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा सोशल रहना पसंद है, बट देयर इज एक्चुअली पैटर्न। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि सक्सेसफुल लोग ना जो है, मतलब वो दूसरे सक्सेसफुल लोगों को पढ़ के नहीं सक्सेसफुल हुए हैं, वो दूसरे सक्सेसफुल लोगों के सक्सेस पैटर्न को देख के सक्सेसफुल होते हैं कि वो एक्चुअली क्या पैटर्न है। एग्जाम्पल के लिए आपको दिखेगा ऑलमोस्ट ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग फिट है। अगर वो फिट नहीं है तो उनके सक्सेस के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि अगर आप खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं आप बाकी चीज़ हैंडल करोगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, सब एक जैसे नहीं होते। मुझे मान लीजिए एग्जांपल मत देना यहाँ पे आके, बट आई होप आप समझ पा रहे होगे वो चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यू हैव टू थिंक इन दिस टर्म कि कुछ ना कुछ कहीं ना कोई पैटर्न तो होता है हर एक सक्सेसफुल इंसान में। सो व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि अगर आप अपने आप को आइसोलेशन में ले जाते हो, क्योंकि मैंने ट्राई करा था ये चीज़, देयर वाज अ मोमेंट इन माय लाइफ जहाँ पे मैंने कहा यार अब बॉस हर्षित अभी कुछ करना पड़ेगा, अगर अब हमने नहीं करा तो लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा, आई एम टेलिंग यू। और मैंने मेरी ये जो एक आइसोलेशन वाला टाइम था ना, जो मैंने जॉब में ही किया था। जॉब में कैसे किया था, जैसे नॉर्मली सपोज मैं स्कूल में जा रहा होता हूँ, मेरी कोऑर्डिनेटर की पोस्ट थी, सो मैं जॉब में हूँ। अब हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग में गए, मॉर्निंग में मिले आसपास के जो फेलो टीचर्स हैं, फेलो कोऑर्डिनेटर्स हैं, स्पोर्ट्स टीचर्स एंड ऑल, हमने मीटअप करा, बातें करी, फिर स्कूल स्टार्ट हो गया,
फिर लंच हुआ, लंच में सब देख रहे हैं सब कुछ, एवरीथिंग इज गोइंग अच्छे से और कि नहीं, सब बच्चे लोग अच्छे से लंच कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स। वहाँ पे मैं थोड़ी बातें करी, हमने एंजॉय करा, थोड़ा डिस्कशन करा, लंच करा। फिर इवनिंग हुआ, स्कूल ओवर हो गया, बैठे हुए 2 घंटे बातें कर रहे हैं, कोई अपने घर के बात बता रहा है, कोई बता रहा है, ऐसे करके देयर अ पैटर्न। व्हाट आई डिड इज आई ब्रोक दैट पैटर्न। कैसे ब्रोक किया? मैंने कहा यार बॉस, अब ना मैं सारा मेरा एक्स्ट्रा टाइम ये फोकस करने में निकालूंगा कि मैं इंप्रूव कैसे हो ट्रेडिंग में, क्योंकि अभी जो मुझे कर रहा हूँ उसमें मुझे रिजल्ट तो कुछ मिल नहीं रहा है। पैसे बना रहा हूँ फिर लॉस कर रहा हूँ, पैसे बना रहा हूँ फिर लॉस कर रहा हूँ। देयर सम काइंड ऑफ पैटर्न जो मुझे डिकोड करने की जरूरत है। पहले मुझे रियलाइज करना है कि एग्जैक्टली क्या पैटर्न चल रहा है मेरी लाइफ में, मेरी ट्रेडिंग में, और फिर उसके बाद उसको डिकोड करना है कि उसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। सो व्हाट आई डिड इज, मॉर्निंग में गया, मे बी कुछ लोगों को रूड भी लगा एक्चुअली में ये, बट इट वॉज नॉट एक्चुअली रूड, इट वॉज समथिंग लाइक, मैं मॉर्निंग में गया, इवेंचुअली बैग रखा, ये हुआ कि हाँ ठीक है 20 मिनट मेरे पास में है, लेट्स सिट डाउन। नहीं भी कुछ दिख रहा है, लिखने में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, बस बैठ के शांति से एक जगह बैठ के सोचो। नहीं सोच रहे कोई बात नहीं, ब्लैंक रहो, बट जस्ट स्टे फोकस, स्टे आइसोलेटेड। क्योंकि एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन ना, आपको लगेगा अरे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन ठीक है, somebody came to you and somebody said hi, you said hi, और फिर वो हाय कब कॉन्वर्सेशन बदल जाती है, यू डोंट रियलाइज, और वो डेली होता है, योर होल ईयर गेट वेस्टेड। डे 1 से आइसोलेटेड, यू वोंट बिलीव, मैंने ऐसे करके व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि यार मेरे मतलब जो काम मुझे मे बी फिनिश करने में 6 बज जाते थे, वो काम में उसी जो मेरा जॉब फेज हो रहा था उसी में फिनिश कर ले रहा था। वो काम एज इन क्या था कि सपोज मुझे कुछ जर्नलिंग करनी है, मुझे कुछ पास की ट्रेडिंग हिस्ट्री देखनी है, समथिंग लाइक दैट। आई होप आप रियलाइज कर पा रहे होगे, सारी चीज़ें कनेक्ट कर पा रहे होगे। सो अगर आप अपने आप को इस तरीके से आइसोलेट कर लेते हो ना, थिंग्स विल वर्क आउट। और इससे बड़ा एग्जाम्पल भी है कि नासा में जब जो पायलट्स होते हैं ना, जो रॉकेट लेके जाते हैं ऊपर, उनका आई थिंक मे बी 200 दिन तक या समथिंग आसपास, रिसर्च करना आप थोड़ा इस पे अच्छे से, ऐसा कुछ आइसोलेशन होता है। अब वो आइसोलेशन ऐसा होता है कि वहाँ पे उन्हें किसी से ज़्यादा बात नहीं करने दिया जाता, मतलब उनका एक अपना ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि बस आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, यहाँ पे ये ट्रेनिंग होगी, यहाँ पे ये ट्रेनिंग होगी, बस काम खत्म। आप हो, आपका क्रू है, और जो भी आपको गाइडलाइंस दिए गए हैं वो है, दैट्स इट। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, ये नहीं वो नहीं, नथिंग, इट्स जस्ट यू, योर गाइडलाइंस, योर क्रू, दैट्स इट। क्यों इतना स्ट्रिक्ट? बिकॉज जब हम ऊपर इतने ज़्यादा स्पेस में होंगे तो आप वहाँ पे गलती करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू लाइक कि अरे यार मैंने मैं कैंची से कुछ काट रहा था, वो मैंने ऐसे कैंची छोड़ दी, क्या पता वो घूम के किसी जाके पंचर कर दे कहीं जाके मेन इसमें एरिया में। सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दोज मिस्टेक्स। सिमिलरली इफ यू जस्ट फोकस कि फाइन, माई लाइफ इज ऑल्सो, इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट प्रोग्राम। आपके लिए एक स्पेस प्रोग्राम जैसा ही है आपका लाइफ। बिकॉज अगर आप ये सोच के चलो कि बॉस मैं गलती करना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मतलब एक होता है कि चलो ठीक है मैंने ट्रेड करा, मेरा 1 लाख का कैपिटल है, मैं डिसिप्लिन, मैंने सुना है किसी को मैं 2000 का पर ट्रेड पे रिस्क लूंगा, बट कभी एकदम से पता नहीं क्या ख्याल आया, किसी का कभी वीडियो देख लिया कि उसने बहुत पैसे बनाया तो आज ये काम करता हूँ, मैं भी बड़ा रिस्क लेता हूँ, मैं बड़ा पैसे बनाऊंगा, लेट्स ट्राई टू टेक इट, दैट्स वन थिंग। और आप वहाँ पे रिस्क लेते भी हो एंड यू मेक इट इन अ पॉइंट एंड यू लूज ऑल्सो समटाइम्स आप बड़े पैसे बनाते भी, बट समटाइम्स यू लूज ऑल्सो, दैट्स फाइन, दैट्स ह्यूमन नेचर, हम सब करते हैं। मी एंड आई, कुछ लोग आपसे ओपनली आके ट्रांसपेरेंसी से एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मैं तो नहीं करता हूँ। एवरीबडी डज इट, आई एम टेलिंग यू, एवरीबडी डज मिस्टेक्स। वो एक छोटे लेवल पे ट्रेडर हो या फिर कोई बहुत बड़े लेवल पे एसेट मैनेज कर रहा है, एवरीबडी डज मिस्टेक्स। अभी रिसेंटली आई रिमेंबर 2025 में देयर वाज अ केस हैपेंड जहाँ पे एक हेज फंड मैनेजर ने आके पब्लिकली अपने जो क्या कहते हैं इन्वेस्टर्स थे उनको जाके अपोलोजाइज किया था कि आई एम सॉरी, इट वाज टोटली माय मिस्टेक, आई वाज एक्चुअली डिस्ट्रैक्टेड विथ माय फोन या कुछ काम था उसको, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका जो हेज फंड था हैज लॉस्ट millions of dollars of his investors' money, and he made an apology video. So everyone does mistake, right? So does you. But अगर आप ऐसे सोच लो पहले day 1 से कि मैं मिस्टेक करना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, things will change.
सो इफ़ यू जस्ट फॉलो दिस, जितना मैं बताया आपको ना इतना अच्छे से, आई बिलीव दिस इज़ द ओनली वे. नंबर 1, ट्राई टू गेट आइसोलेटेड. नंबर 2, आपके पास में प्लान होना चाहिए. अ प्लान इज़ नॉट समथिंग कि आपको बस ट्रेडिंग में ये रूल फॉलो करने. नो, अ प्लान इज़ कि आप अपना पूरा डे कैसे प्रोग्राम करोगे. एवरीबॉडी इज लाइफ इज़ डिफरेंट, राइट. किसी का जॉब है, किसी का बिजनेस है, किसी का लेट्स से किसी के पास टाइम है, पैसे भी टाइम भी है. सो आपको पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा. एंड लेट्स से आप स्टार्टिंग में 10 डेज लेते हो कि मैं 10 डेज लूँगा एक फुल प्रूफ प्लान बनाने के लिए ताकि मुझे प्रॉब्लम नहीं हो एंड आई कैन वर्क आउट ऑन दैट प्लान प्रॉपरली. एक बार प्लान बन गया, उसके बाद टिल 2027 यू जस्ट हैव टू फॉलो विदाउट एनी एरर. सेम प्लान मेरा है एंड सेम प्लान हैज़ टू बी विथ यू अगर आपको ग्रोथ चाहिए. वरना जैसे जैसे चल रही है वैसे चलती रहेंगी. 25 निकल गया, अभी आज 26 है, ये 26 ऐसे निकलेगा. और आपको रियलाइज कब होगा? जब आप चाह कर भी इस लूप से बाहर नहीं आ पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लो आपकी एज लेट्स से मे बी 25 है एग्जाम्पल के लिए. अब आपने कहा ठीक है यार, किसी का मैंने देखा था वीडियो आके कुछ बोल रहा था कि आइसोलेट हो जाओ, मेहनत कर लो, फोकस कर लो, अपने गोल प्लान बना लो, उस पर फिर फॉलो करो. 1 साल के लिए करके देखते हैं. 1 हफ्ता करा, 2 हफ्ता करा, उसके बाद नॉर्मल हो गया. फिर आपको कोई बोलना नहीं आ रहा, क्योंकि आई कैन नॉट कम इन आउट ऑफ योर स्क्रीन, राइट. नाउ ऐसे करते करते ना 6 साल निकल जाएंगे. जब आप 25 से 32 साल के हो जाओगे तो आपको रियलाइज होगा यार बहुत देर हो चुकी है. हालांकि देर तभी नहीं हुई है. 30 इज नॉट दैट समथिंग की एज कि यार अभी आप मान लो कोई 32 साल के इंसान देख रहा है ये वीडियो, बोले यार आप तुम्हें टाइम नहीं, टाइम आपके पास है. पॉइंट ये है कि जब आप ये देख रहे हो, वहां से जब 5-6 साल निकल जाएंगे और फिर अगर आपने ये चीज करने की सोची तो आपने बहुत बड़ा गोल्डन चांस गवा दिया है. और जिस तरीके से मैं आपको काम करने के लिए बोल रहा हूं ना, आई एम टेलिंग यू, उस तरीके से आप 5 साल का आउटपुट 1 साल में निकाल लोगे. पिछले 5 साल में आपने जितनी ग्रोथ करी होगी ना, उतनी ग्रोथ आप सिर्फ 1 साल के स्पैन में कर पाओगे. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि एट द एंड में, मतलब ये वीडियो के जो कमेंट्स होंगे ना, ये वीडियो को जाके मैं नेक्स्ट ईयर देखूंगा एंड आई रियली वांट टू सी कि क्या इम्पैक्ट आया. एंड आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑल्सो ऑफ मी कि पहले मेरे पास ये था, मैं यहाँ पे था, और अभी मैंने सेम गेम प्लान के साथ में, सेम आइसोलेशन मोड में मैंने ये अचीव कर लिया है. बिकॉज दिस ईयर ऑनेस्टली, इस साल भी 31st, मतलब यही अपना आज ही, मतलब आई हैड लॉट ऑफ प्लान्स. मेरे को कुछ सारे फ्रेंड्स ने इन्वाइट भी करा था कि कम ओवर, हम थोड़ा बातें करेंगे, बैठेंगे, मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे. वी डिडंट डू एनीथिंग. हमने ऐसे ही चिप्स मंगाए, थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी लिया एंड आई वॉज एक्चुअली सराउंडेड बाय माई स्टूडेंट्स, ऑल वर माई स्टूडेंट्स. 15 मिनट हम यहाँ पे खड़े हुए, देखा हाँ ठीक है बुर्ज खलीफा पे फायरवर्क्स हो रहे हैं ऑल. इसके बाद गेट बैक टू रूम. और एक्चुअली में काम को लेके बातें हो रही थी कि ये करना है, ये नहीं करना है, दिस थिंग एक्चुअली इज गुड, दिस थिंग इज बैड, ऐसे एक्शंस लेने लाइफ में, किसी चीज से बचना है. दीज आर द थिंग्स वी वर डिस्कसिंग. दिस वाज द स्टार्ट ऑफ माय 2026 एंड आई वांट कि ये सेम फ्लो, ये सेम टाइप का एटीट्यूड आप भी बना के रखो. सो दैट वाज इट. आई होप इट विल हेल्प यू some way. I have tried to add a little bit value to your life. That was it. All the best. Correct?